लोकसभा की जो राजनीतिक दुर्दशा है, इस दुर्दशा से मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने 2 साल से अभियान चलाया था। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद, इस विमर्श को जगाया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने जाति और धर्म के आधार पर जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए ढेर सारे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इस चुनाव को भी जाति और धर्म के आधार पर ले जाया जा रहा है। अतः हमने निर्णय लिया है कि घोसी लोकसभा को जो बारी बारी से तीनों दलों के द्वारा लूटा जा रहा है, इन मुख्य तीनों दलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घोसी का चौथा मोर्चा खड़ा किया जाएगा। इसमें छोटे छोटे ढेर सारे दलों का समर्थन भी मिल रहा है हम लोगों को। आने वाले समय में इस बात को आप लोगों से बताया जाएगा। ऐसे तो समाजवादी पार्टी और भाजपा कह रही है हमारा एकदम सेट हो गया है सब मामला, हम लोग जीत रहे हैं, तो बद्रीनाथ का क्या है? जी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे बद्रीनाथ, और इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जाति धर्म के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होगा, और मुद्दों के आधार पर इन लोगों को घोसी लोकसभा की जनता बहिष्कार करेगी, और अब की बारी क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद आएगा और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आप तो बोल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। नहीं, चुनाव प्रत्याशी उतारा जाएगा, ये बार बार बोला जा रहा था। ठीक है, तो हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हमें चुनाव में आना पड़ेगा। बाहर से रहकर इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। चुनाव के पहले सारे लोग ऐसे ही बयान देते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद या फिर हारने के बाद फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। घर हमारा यही है, तो घर अपने घर पे ही तो रहेंगे। हमारा घर यही है मधुबन में कटघरा शंकर, और इस चुनाव के पहले भी हम थे, चुनाव में भी हैं और चुनाव के बाद भी रहेंगे। आजीवन यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं मर मिटेंगे। फाइनल कर पाए कि नहीं, कौन लड़ेगा, कब तक फाइनल करेंगे? बद्रीनाथ स्वयं लड़ेंगे। ये क्लियर कट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। 24 साल से कल्पनाथ राय जी के मृत्यु के बाद से हमारा लोकसभा बदहाल है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई कहता है इतनी बार इतने